आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और इस वक्त जनता टीवी पर भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहित शर्मा खुद लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं मोहित के पास और उनसे बातचीत करते हैं। मोहित, सबसे पहले आप बताएं, आपका हेल्थ कैसा है? पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और क्वारंटाइन में किस तरीके से खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल साकेत। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं और पूरे लॉकडाउन का अच्छे से फॉलो किया जा रहा है और सारी चीज़ें ठीक है अब तक। बस यही है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी बाहर जाते हैं, तो अच्छे से टाइम बिता रहे हैं घर पर। फिटनेस पर कितना काम कर रहे हैं मोहित, क्योंकि अभी तो पूरा टाइम मिला हुआ है फिटनेस के लिए। जी, जी, फ़िटनेस पे काम चल रहा है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने अभी ऑलमोस्ट अब तो 1 साल हो गया है, मैंने बैक का सर्जरी कराया था अभी पीछे। जी। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूअस फ़िटनेस में हूँ। अभी पिछले 4 महीने, 3 महीने मैं एनसीए में भी रह के आया हूँ। उसके बाद जस्ट आईपीएल से जस्ट पहले ही मैं बाहर आया था एनसीए से। तो उसके बाद कुछ मैचेस खेले, देन लॉकडाउन हो गया, तो फ़िटनेस पे काफ़ी ध्यान चल रहा है और इनफैक्ट अभी बॉडी बहुत अच्छा फ़ील कर रही है, काफ़ी काफ़ी लाइट फ़ील कर रहा हूँ। मस्ती किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मोहित को हम लोग जितना जानते हैं, एक मस्ती, एक एंजॉय करने वाले इंसान भी हैं, ऑफ द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, हर तरफ। नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं। अभी फैमिली के साथ हूँ, अभी अपनी वाइफ के साथ टाइम बिता रहा हूँ और अच्छे से हम कोशिश करते हैं कि साथ में ट्रेनिंग करें। जो साथ में ट्रेनिंग का पार्ट होता है, वो बहुत ही मस्ती वाला पार्ट होता है, तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को निकालते हैं। और ऑलमोस्ट अब शेड्यूल थोड़ा-सा उल्टा नहीं बोलूँगा तो उल्टा हो गया है, हल्का-सा लेट सोने की आदत हो गई है क्योंकि प्रॉपर वो आईपीएल वाला शेड्यूल शुरू हो गया है। कहीं न कहीं कुछ करने के लिए नहीं है, तो मूवीज़ इतनी देख ली हैं, तो उसी में बहुत ज़्यादा चलता रहता है, एंटरटेनमेंट होता रहता है। और वेब सीरीज भी आजकल लोग बहुत देख रहे हैं मोहित। आप भी वेब सीरीज पर पूरा फोकस है, वेब सीरीज देख रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है और कुछ दिनों में नेटफ्लिक्स वालों का फ़ोन आ जाएगा कि हमारी सारी सीरीज़ खत्म हो चुकी हैं, आप ही अपनी कुछ बना लीजिए। जी। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है। सब सब अब पता चल रहा है कि सारी चीज़ों की सब्सक्रिप्शन लेनी कितनी ज़रूरी थी और बहुत पहले हमने ले चुके थे, तो अभी कुछ ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है हमें। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें खत्म हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें नई शुरू करी हैं और अच्छी बात ये है कि इस टाइम पे भी जब उन्हें मालूम है कि लॉकडाउन का टाइम है, तो वो लोग काफ़ी चीज़ें डिजिटली रिलीज़ कर रहे हैं, जो जी। सबसे अच्छी चीज़ है। ऐसे में फैमिली के साथ बतौर क्रिकेटर बहुत कम वक्त मिल पाता है। ओवरसीज ही आप लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर टूर पे ही ज़्यादा रहते हैं? अभी पूरा 1.5 महीने का तकरीबन वक्त हो चुका है जब लॉकडाउन की वजह से आप भी घर पर हैं। परिवार वालों के लिए बहुत ही एक अच्छा पल होगा मोहित ये। जी, जी, बिल्कुल। बीइंग अ प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर आप बहुत कम टाइम घर पे बिताते हैं। तो अभी ये जो टाइम मिला है, हाँ, नो डाउट कि हम सब क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, खेलना बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी इतने टाइम से क्रिकेट से दूर था, अनफ़िट था, उसके बाद बहुत मेहनत करके आप फ़िट होते हैं। रिहैब का टाइम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उस टाइम को आप निकाल के फ़िट होते हैं। तो अब क्रिकेट से दूर बैठना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नो डाउट पैंडेमिक सिचुएशन है, आप ये महामारी के टाइम में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम ऐसे ही इससे इसकी साइकिल तोड़ सकते हैं। तो यस, अभी घर बैठने का टाइम मिल रहा है, पॉज़िटिव साइड देखें तो हमें इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, अभी घरवालों के साथ टाइम बिता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत डेस्परेटली क्रिकेट को भी मिस कर रहा हूँ। और बतौर क्रिकेटर आईपीएल को भी आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये वो दौर था जब आईपीएल पूरे चरम पर होता आपने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जितना आप लोग मिस कर रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं और जैसा मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जब आप अनफिट होते हैं और 8 से 10 महीने आप क्रिकेट से दूर होते हैं और उसके बाद आप ठीक होते हैं, तो आपका बहुत मन करता है वापस जाके ग्राउंड पे खेलें। इनफैक्ट अभी वो सिचुएशन है कि कोई भी क्रिकेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि बहुत टाइम से क्रिकेट से दूर हैं और नो डाउट आईपीएल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अब ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली होती है आईपीएल, आप देखेंगे आज 6 तारीख है, 24 को फाइनल था, तो ऑलमोस्ट उस फेज़ में पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं। जी। और ऐसे जिस इंजरी की बात आपने की, रिहैब की भी बात आपने की, पूरी तरीके से इंजरी से उबर चुके हैं मोहित, या थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है और? नहीं, नहीं, बिल्कुल, अभी मैं 100% फिट हूँ। इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे बॉलिंग सेशंस हो चुके हैं, काफ़ी सारे फील्डिंग सेशंस हो चुके हैं, रनिंग सेशंस काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो बॉडी बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही है, कंप्लीटली 100% फिट हूँ। लकीली मुझे लॉकडाउन से पहले काफ़ी सारे सेशंस मिल गए बॉलिंग के करने के, तो मुझे वो पता चल गया कि मेरी बैक कैसी चल रही है। पिछले 2 साल से बैक को लेके स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि इसका सर्जरी करा के ही हमें वापस से ट्रैक पे आना पड़ेगा। तो अभी अभी 100% फिट हूँ और काफ़ी काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार जो भारतीय टीम के क्रिकेटर्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, उनके वीडियोस बीसीसीआई की तरफ से भी सामने आ रही है, आपने भी देखी होंगी। आप किन किन क्रिकेटर्स से आपकी इस तरीके से बातचीत हुई है इस लॉकडाउन के दौरान?
साकिब, जैसा आपको बिल्कुल पता होगा कि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर भागता हूँ। ये एट द मतलब फाइनली आपने मुझे पकड़ा है, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हम लोग वीडियो कॉल आपस में कर लें, लेकिन ये जी। जो लाइव इंटरेक्शन है कहीं ना मैं थोड़ा सा इससे साइड रहता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं आता हूँ अनटिल इसकी, जब तक बहुत ज्यादा, जैसे लॉकडाउन में बोले ना कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही बाहर जाइए, तो मेरे साथ वही वाला केस है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही लाइव आइए। जी। तो करते रहते हैं हम लोग, बात करते रहते हैं आपस में, वीडियो कॉल चलती रहती है। इनफैक्ट चहल और हम लोग घर के बहुत आसपास रहते हैं, कुछ मेरे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं रणजी ट्रॉफी के, वो हम लोग बहुत आसपास रहते हैं गुड़गांव में। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि अगर सारी चीजें ठीक हैं और हम आजू बाजू में जा सकते हैं या मिल सकते हैं एक दूसरे से कॉफी के लिए, तो मिल जाए। हम्म। चहल भी मस्तीखोर क्रिकेटर्स में से एक है, और उनका भी हम लोग देखते रहते हैं वो किस तरीके से बाकी क्रिकेटर्स को भी पोक करते हैं, कुछ ना कुछ उनसे भी निकलवाते रहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका कैरेक्टर है, जो मुझे लगता है कि हर टीम में ऐसा प्लेयर होना बहुत जरूरी है, जो थोड़ी बहुत सिचुएशंस जहाँ हैवी हो जाती है उसे लाइट कर देते हैं, सभी प्लेयर्स का मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देते हैं, जो बहुत जरूरी है। और ऐसा कैरेक्टर मुझे लगता है कि हर टीम में बहुत जरूरी है। मोहित, सबसे पहले तो शुक्रिया है कि मेरी कोशिश रंग लाई है और आप जनता टीवी पर इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन मोहित, फिर भी मैं एक चीज़ जानना चाहूँ, कुछ थैंक्स अपना थैंक्स। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना कि कुछ ऐसी सुखद पल जो और ऐसे एंटरटेनिंग पल जो टीम इंडिया के साथ बिताए हों, क्योंकि बमुश्किल आज आप लाइव पे बैठे हैं, और अगली बार पता नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द दोबारा से आपको लाइव पे लेकर के आऊं और उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताऊं, लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे जो टीम इंडिया के साथ आपने बिताए हों और बहुत ही खुशनुमा एक माहौल, या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साकिब, जैसा आप जब पहली बार इंडिया खेलते हैं तो नो डाउट आपके वो फीलिंग्स आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते शब्दों में। तो बहुत अच्छा लगता है जब पहली बार आप पहला टूर इंडिया के लिए खेलते हैं या पहली सीरीज आप इंडिया के लिए खेलते हैं, तो वो बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट अब मेरे को मतलब मुझे लगता है कि इंडिया के लिए कभी भी आप ग्राउंड पे उतरो तो सबसे कमाल की फीलिंग होती है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं और वो नेशनल एंथम बजता है, वो वाली जो फीलिंग होती है वो बहुत ही प्राउड फीलिंग बोल लीजिए या इमोशनल फीलिंग बोल लीजिए, तो वो फीलिंग बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है, लेकिन वो कमाल की फीलिंग होती है। तो वो वाली चीज थी। फिर मैं बोलूंगा कि इंडिया खेलते हुए बहुत सारी चीजें, बहुत कई बार आप लो भी फील करते हैं जब आप नहीं जीत रहे होते हैं या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती है। तो ओवरऑल मेरी लाइफ में भी एक फेज आया था जब हम 2014 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे T20 का बांग्लादेश में, और हम लोग फाइनल खेल रहे थे अगेंस्ट श्रीलंका, और हम लोग सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वो जब एट द एंड में हम एट द एंड ऑफ द डे जब हम मैच जी। हारे, तो वो वाली फीलिंग बहुत गंदी थी। तो वो चीजें हैं कुछ जो आपको आपके जहन में याद रह जाती हैं। 2015 वाले वर्ल्ड कप में जब आप सेमीफाइनल हारे, आपने पूरा टूर्नामेंट एज ए बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा किया, और आपने रिकॉर्ड बनाया कि आपकी बॉलिंग यूनिट 7 मैचों में लगातार अपोनेंट्स को ऑल आउट कर चुकी है, जो अब तक किसी ने नहीं किया था वर्ल्ड कप में। तो अच्छा लग रहा था, हम लोग अंडरडॉग्स थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका एक दिन खराब जाता है जो सेमीफाइनल था, और आप बैकफुट पे आप पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो कुछ फेज ऐसे भी थे जहां आपको अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन वो चीजें आपको सिखाती हैं और आपको मूव ऑन करना सिखाती हैं लाइफ में, जो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिंदगी में। तो वही है कि काफी सारी चीजें हैं, कब कई बार आपको अच्छा भी लगता है तो कई बार बुरा भी लगता है। जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सिचुएशंस कई बार ऐसी होती हैं जो आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। बिल्कुल। मोहित, कई कप्तानों के साथ आपने खेला है, टीम इंडिया में भी और आईपीएल के दौरान भी। हर कप्तान का अपना अलग तरीका होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई कूल होता है। अ, कप्तान को एक प्लेयर को किस तरीके से अपने रूप में ढालता है, उनका बेस्ट किस तरीके से निकालता है। विराट भी बेहतरीन एक कप्तान है, और माही का तो खैर कोई जवाब ही नहीं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों दोनों ही कप्तान है, दोनों ही कप्तानों का फैन हूँ बहुत बड़ा। और अगर आप देखेंगे तो मेरा जो डेब्यू हुआ है साकिब, वो विराट की कप्तानी में हुआ था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और मेरा जो मैं जो लास्ट टूर्नामेंट खेला हूँ वो माही भाई की कप्तानी में खेला हूँ अब तक। तो माही भाई के अंडर काफी खेला हूँ। जो कप्तान एक परफॉर्मेंस निकलवाने तक की बात जहां तक आपने बोली, वो कप्तान के हाथ में बहुत ज्यादा वो चीज होती है कि आपको कैसे, कितने अच्छे से वो पहचानता है किस किस सिचुएशन में आपको बॉल डलवानी होती है और कैसे आपकी परफॉर्मेंस उस मैच में निकलवानी होती है। वो काफी कुछ उसके हाथ में होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक कप्तान को अपने प्लेयर को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, कि वो प्रेशर में कैसे रिएक्ट करेगा और नॉर्मली वो कैसा परफॉर्म कर सकता है।
तो उस चीज में मुझे लगता है कि मैं विराट की कप्तानी में बहुत ज्यादा खेला नहीं, सिर्फ एक ही सीरीज, जो पहली सीरीज मेरी जिम्बाब्वे में थी वही खेला। तो वो सीरीज तो बहुत ही मजा आया क्योंकि पहली सीरीज थी मेरी। उसके बाद मैं सारा क्रिकेट माही भाई की कप्तानी में खेला हूँ, सीएसके के लिए भी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी। तो मुझे इतना फील हुआ है कि वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से मुझे पहचान गए थे कि मेरा रोल नई बॉल से और पुरानी बॉल से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी रहा। मुझे फील्डिंग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं डेथ में ये वाली बॉल डाल सकता हूँ और नई बॉल से यहाँ यहाँ स्विंग करा सकता हूँ। तो मेरे मेरे ऊपर से हमेशा उन्होंने प्रेशर हटाया ही है, कभी प्रेशर डाला नहीं है। तो वो उसने काफी हेल्प किया मुझे परफॉर्मेंस करने में। हम लोग ये भी देखते हैं कि माही विकेट के पीछे से अपने बॉलर्स को कई बार सजेशंस भी देते हुए नजर आते हैं, अगली गेंद किस तरीके से डालनी ये भी बताते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसा वाकया जो आपके साथ भी हुआ हो मोहित? नहीं, मेरे साथ बहुत सारे चीजें हुई हैं। लकीली बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं, बहुत बार गालियां भी खाई हैं। जी। क्योंकि आपका कप्तान है, जब आप प्लान से बाहर जाते हो तो फिर आपको सुननी भी पड़ती है। जी। तो कई बार चीजें हुई हैं, जैसे अगर कभी कभी भी माही भाई ये तो नहीं बोलते हैं आपको ओवर के बीच में कि ये बॉल डालना है या वो बॉल डालना है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। और प्रोसेस बेसिकली प्लान होता है जो हम मैच से पहले करते हैं। तो वो प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, अनटिल अनलेस कि आपका प्लान ए प्लान बी सारे खराब चले जाएं, देन माही भाई आके आपको समझाते हैं कि अब ये तीन चार चीजों में से क्या चीज तू कर सकता है, किसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, वो चीज करनी है। तो वो भी बेसिकली डिपेंड करता है उसी बॉलर पे कि वो किस पे कंफर्टेबल है। तो वो जैसे आपने पूछा कि वो बॉल बताते रहते हैं कि अगला बॉल क्या डालना है, तो उस चीज के लिए था। और दूसरी कई बार चीजें ऐसी हुई हैं कि अगर आपको याद होगा, हम लोग हैदराबाद में मैच खेल रहे थे जी। अगेंस्ट हैदराबाद, आईपीएल का। और वो एक बड़ी फनी सी सिचुएशन आ गई थी कि ईश्वर बॉल डाल रहा था अगला ओवर, और मैं बेसिकली पहला ओवर आशु भाई ने डाला, दूसरा ओवर ईश्वर ने डाला, तो तीसरा ओवर आशीष भाई ने डाला और आशीष भाई ने आउट कर दिया। और तीसरे ओवर से पहले माही भाई ने मुझे बोला कि मोहित उस एंड से बॉल डालना है। मैं थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन खड़ा था माही भाई के बाजू में। तो मुझे लगा ठीक है। फिर यहाँ से आशु भाई ने तीसरे ओवर में एक आउट कर दिया, और जब जी। आउट किया तो ईश्वर को बोल दिया हर्डल में कि ईश्वर तू बॉल जी। डाल रहा है। और बेसिकली मुझे नहीं पता था कि ईश्वर बॉल डालने वाला है। मैं बॉल डालने के लिए पहुंचा, वहां पे कैप दिया मैंने, ईश्वर मेरे पास आया, तो ईश्वर को मैंने बोला नहीं मुझे बोला है बॉल डालने के लिए, तो मैं बॉल डाल रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। तो जब मैं रनअप पे था और तीन चार कदम भागने लगा, तो उस टाइम पे माही भाई ने देखा, और माही भाई के हाथ ऐसे थे कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, यार मैंने ईश्वर को बोला है बॉल डालने के लिए। तो बड़ी फनी सी सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद जब जी। माही भाई अंपायरों के पास आए कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं ईश्वर को बॉल डलवाना चाहता हूँ अभी। तो अंपायर्स ने मना कर दिया कि नहीं, अब उसने अपना रनअप शुरू कर दिया है, वही बॉल डालेगा। तो वो काफी गुस्सा हो गए थे उस मोमेंट पे। लेकिन उस तुरंत अगली सेम बॉल पे ही जब मैं पहला बॉल डाला तो आउट हो गया यूसुफ पठान स्लिप में। तो उस टाइम भी वो खुश नहीं थे, बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका डिसीजन जो था वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इधर उधर कर दिया था, जी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया था। तो उस टाइम पे भी हडल पे आके उन्होंने एक बात बोली कि तुम लोग फास्ट बॉलर्स हो, तुम्हारा दिमाग घुटने में ही रहेगा। बहुत ही फनी वे में करके वो निकल गए थे। तो वो एक इंसिडेंट था जो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी भर याद रह सकता है मुझे। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइव जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं दोबारा फिर से मुलाकात होगी जनता टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साकिब, थैंक यू।